Hi guys, good morning. I am B.K. Sharma from Icon School GGC. Welcome to lesson 3, ruling the countryside. Class 8th, subject SS, question answer, day 12. तो guys, सबसे पहले हम लेते हैं question number 5. What were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? What were the circumstances? वे परिस्थितियां कौन कौन सी थी विच लैड टू द एवेंचुअल कोलैप्स, जिसने सतत रूप से गिरावट ला दी, पतन कर दिया ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, खत्म कर दिया, धीरे धीरे गिरावट की ओर आ गया इन बंगाल में। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे बंगाल में आपके इंडिगो का उत्पादन कम हो गया। देवर एज फॉलोइंग, वे निम्न थी। देवर एज फॉलोइंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं देवर एज फॉलोस, वे निम्न है, या देवर एज फॉलोइंग, वे निम्न है। इन मार्च 1859, मार्च 1859 में थाउजेंड्स ऑफ राइट्स, हजारों किसान इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, इन्होंने इनकार कर दिया था इंडिगो उगाने का। In March 1859, thousands of Ryots in Bengal refused to grow indigo. Second, they refused, उन्होंने मना कर दिया था to pay rents, किराया देने से to the planters, उन planters के लिए, and attacked, और उन्होंने अटैक कर दिया था इंडिगो फैक्ट्रीज पर, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। Third, women also turned up to fight with kitchen implements, और महिलाएं भी अपने किचन के सामान लेकर के लड़ने के लिए आ गई। 4, those who were worked for the planters were socially boycotted, और जो लोग प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाने लगा। रॉइट्स यानी किसान, सोर कसम खा ली, किसानों ने शपथ ले ली, दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेज टू ग्रो इंडिगो, वे भविष्य में कभी भी इंडिगो नहीं उगाएंगे। रॉइट्स सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेज टू ग्रो इंडिगो, कि वे कभी भी इंडिगो नहीं उगाएंगे। 10, इस प्रकार आफ्टर दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल कोलैप्स्ड, वो तबाह हो गया, वो ढह गया, वो खत्म हो गया। तो गाइस पुनः देखिए, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। वे कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से बंगाल में इंडिगो का प्रोडक्शन खत्म हो गया। देवर एज फॉलोइंग, वे निम्न है। In March 1859, thousands of Ryots in Bengal refused to grow indigo. 1859, मार्च 1859 में हजारों किसानों ने इंडिगो उत्पादन करने से मना कर दिया। दूसरा, they refused to pay rents to the planters and attack the indigo factories. उन्होंने प्लांटर्स को किराया देने से मना कर दिया और उनकी इंडिगो फैक्ट्रीज पे आक्रमण कर दिया। Women also turned up to fight with kitchen implements, और महिलाएं भी अपने रसोई के सामान लेकर के लड़ने के लिए आगे आ गई। Those who worked for the planters were socially boycotted, और जो लोग जिन्होंने काम किया उन प्लांटर्स के लिए, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाने लगा। Ryots swore they would no longer take advances to grow indigo, और रॉइट्स किसानों ने शपथ ले ली कि दे वुड नो लॉन्गर, कि वे ज्यादा समय कभी भी टेक एडवांसेस, लाभ नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, टू ग्रो इंडिगो, के इंडिगो उगाने के लिए वे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। 10, आफ्टर दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह के बाद इंडिगो प्रोडक्शन, जो इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल में कोलैप्स, तबाह हो गया, खत्म हो गया। Question number 6, find out more about the Champaran movement and Mahatma Gandhi role in it. Find out more about the Champaran movement. चंपारण मूवमेंट के बारे में बताओ, महात्मा गांधी रोल इन इट, और महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी इसमें, वो बताइए। The people in Champaran were leading a pitiable life. जो लोग थे चंपारण के, वो pitiable लाइफ, बड़ी दयनीय जीवन जी रहे थे। The British landlords levied an oppressive tax on the farmers,
जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने बहुत ही दमनकारी टैक्स लगा दिए थे किसानों पर, व्हाइल दे वर फेसिंग ए टेरिबल फेमाइन, जबकि वे एक भयानक सूखे का सामना कर रहे थे। फेमाइन यानी सूखा। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में लोकल फार्मर्स, एक वहां का निवासी राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। गांधी जी को बुलाया, गांधी जी आप चंपारण में आइए, हमारी मदद कीजिए। एंड गैव हिम एन अकाउंट ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल। और उन्होंने लोगों के दुखों को, दर्दों को बताया, जमींदारों की यातनाओं को बताया गांधी जी को। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी एवर स्टेज इन इंडिया। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो चंपारण में किया गांधी जी ने। ध्यान रखिए, जी के में आ सकता, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? चंपारण में। ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एंड ऑर्डर टू लीव द प्रोविजंस, और उन्हें आदेश दिया गया कि आप इलाका खाली कर दीजिए। Thousands of people protested against his arrest. हजारों लोग उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध में खड़े हो गए। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, गांधी जी के नेतृत्व में पीपल ऑर्गेनाइज ए स्ट्राइक अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। उन जमींदारों के खिलाफ लोगों ने एक संगठन बना करके हड़ताल कर दी। The British government pressurized the landlords to sign an agreement granting more compensation and cancel the revenue hike. ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। उसने अपने जमींदारों से कहा कि आप एक एग्रीमेंट साइन कीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति, कंपेंशन दिया जाए, एंड कैंसिल द रेवेन्यू हाइक, और जो रेवेन्यू तुमने बढ़ाया है वो उसको कैंसिल किया जाए। 10 फार्मर्स गॉट विक्ट्री। इस प्रकार किसानों की जीत हुई थी। एक बार पुनः देखिए, फाइंड आउट मोर अबाउट द चंपारण मूवमेंट एंड महात्मा गांधी रोल इन इट। चंपारण मूवमेंट और महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में बताइए। द पीपल इन चंपारण वर लीडिंग ए पिटिएबल लाइफ। जो लोग थे चंपारण के, वो बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे थे। The British landlords levied an oppressive tax on the farmers while they were facing a terrible famine. जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उन पर बड़े दमनकारी टैक्स लगा दिए गए किसानों पर, जबकि वे बहुत ही भयानक सूखे का सामना कर रहे थे। In this situation, a local farmer राजकुमार शुक्ला invited गांधी जी to चंपारण। इस स्थिति में एक लोकल फार्मर किसान राजकुमार शुक्ला को आमंत्रित किया गया गांधी जी को टू चंपारण में, एंड गैव हिम एन अकाउंट ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और उसने जमींदारों की यातनाओं को बताया, सफरिंग्स ऑफ द पीपल, लोगों के दुखों को गांधी जी को बताया। इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी एवर स्टेड इन इंडिया। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह यहीं किया था, चंपारण में। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। He was arrested and ordered to leave the province. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें आदेश दिया गया कि आप इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को छोड़ के चले जाएं। Thousands of people protested against his arrest. लेकिन हजारों लोग उनकी इस गिरफ्तारी के खिलाफ खड़े हो गए। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, गांधी जी के नेतृत्व में पीपल ऑर्गेनाइज्ड ए स्ट्राइक अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। लोगों ने स्ट्राइक कर दी उन जमींदारों के खिलाफ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज द लैंडलॉर्ड्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। उसने अपने जमींदारों को पे दबाव बनाया टू साइन एन एग्रीमेंट, कि वो एक एग्रीमेंट साइन करे ग्रांटिंग मोर कंपेंशन, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्षतिपूर्ति दे, एंड कैंसिल द रेवेन्यू हाइक, और जो रेवेन्यू हाइक बढ़ाई है यानी कि बड़ा हुआ रेवेन्यू को कैंसिल करे। 10 फार्मर्स गॉट विक्ट्री। इस प्रकार किसानों की जीत हुई मित्रों। Okay guys, see you tomorrow, same time, same place, bye.